एक पल पहले तक वह एक जीवंत शहर था। सड़कों पर चहल पहल थी, बच्चे स्कूल जा रहे थे और सूरज की पहली किरणें इमारतों पर पड़ रही थीं। लेकिन अगले ही पल सब कुछ खत्म हो गया। सूरज से भी कई गुना ज्यादा चमकदार एक रोशनी, उसके बाद एक ऐसी तबाही जिसे इंसान ने पहले कभी नहीं देखा था। यह कहानी है 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 की। यह कहानी है हिरोशिमा और नागासाकी की। इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा, दूसरे विश्व युद्ध के समय में। युद्ध में एक तरफ जर्मनी और जापान जैसे देश थे, तो दूसरी तरफ अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ जैसे देश। युद्ध के आखिरी चरण में जर्मनी हार मान चुका था, लेकिन जापान अपनी हार मानने को तैयार नहीं था। अमेरिकी सेना के सामने जापान के सैनिक मौत को चुन रहे थे, पर आत्मसमर्पण नहीं कर रहे थे। इसी बीच अमेरिका एक गुप्त और बेहद खतरनाक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, जिसे मैनहट्टन प्रोजेक्ट नाम दिया गया। इस प्रोजेक्ट का मकसद था दुनिया का सबसे ताकतवर हथियार बनाना, एटम बम। अमेरिका को लगा कि इस हथियार के इस्तेमाल से जापान तुरंत आत्मसमर्पण कर देगा और युद्ध खत्म हो जाएगा। इससे अमेरिकी सैनिकों की लाखों जानें बच जाएंगी। लेकिन इस फैसले के पीछे का सच और इसकी कीमत बहुत भयानक थी। तारीख थी 6 अगस्त 1945। अमेरिका का एक बॉम्बर विमान एनोला गे प्रशांत महासागर में एक द्वीप से उड़ान भरता है। विमान के पायलट थे कर्नल पॉल टिबेट्स। उनके पास एक खास कार्गो था, लिटिल बॉय। यह परमाणु बम का कोड नाम था। सुबह 7 बजे विमान जापान के ऊपर मंडरा रहा था। उस वक्त जापान में एयर रेड सायरन बज रहे थे, लेकिन लोग सोचते थे कि यह एक और सामान्य हवाई हमला होगा। 8:15 पर लिटिल बॉय को हिरोशिमा के ऊपर छोड़ दिया गया। 43 सेकंड बाद जमीन से करीब 600 मीटर ऊपर बम फट गया। एक ऐसी रोशनी फैली जो सूरज से भी कई गुना ज्यादा चमकदार थी। कुछ ही सेकंड में शहर की 90% इमारतें मिट्टी में मिल गईं। अनुमान है कि 1,40,000 लोग तुरंत या कुछ ही दिनों में मारे गए। सदाको सासाकी नाम की एक लड़की उस वक्त स्कूल में थी। वह धमाके के बाद कुछ दूर तक तो भाग पाई, लेकिन बाद में रेडिएशन के कारण बीमार पड़ गई। उसने कागज के हजारों सारस बनाए, क्योंकि उसे लगता था कि ऐसा करने से उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी। लेकिन वह नहीं बच पाई। ऐसे अनगिनत लोग थे जिनके शरीर पर भयानक जलने के घाव थे और जो धीरे धीरे रेडिएशन की वजह से तड़प तड़प कर 9 अगस्त 1945 को एक और अमेरिकी विमान बॉक्सकार एक और परमाणु बम लेकर उड़ा। इस बम का नाम था फैट मैन। इसका लक्ष्य कोकुरा शहर था, लेकिन खराब मौसम के कारण विमान ने अपना रास्ता बदला और नागासाकी पर बम गिरा दिया। नागासाकी में भी वैसी ही तबाही मची जैसी हिरोशिमा में हुई थी। इस हमले में लगभग 70,000 लोग मारे गए। एक के बाद एक दो शहरों का इस तरह से खत्म हो जाना दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा सदमा था। इन हमलों का असर तुरंत खत्म नहीं हुआ। परमाणु बम से हुए रेडिएशन ने लोगों की जिंदगी तबाह कर दी। जो लोग हमले से बच गए उन्हें हिब्बाकुशा कहा जाता है, जिसका मतलब है विस्फोट से बचे हुए लोग। इन लोगों को कई सालों तक कैंसर, ल्यूकेमिया और दूसरी गंभीर बीमारियां हुई। उनकी आने वाली पीढ़ियों में भी कई तरह की जन्मजात बीमारियां पाई गईं। इस हमले के बाद एक बड़ी बहस छिड़ गई। क्या यह युद्ध को खत्म करने के लिए जरूरी था? अमेरिका का कहना था कि लाखों सैनिकों की जान बचाने के लिए यह फैसला लिया गया, लेकिन आलोचकों का मानना था कि यह एक अमानवीय और क्रूर कार्य था। इस घटना ने दुनिया को परमाणु हथियारों के खतरे से अवगत कराया। आज हिरोशिमा और नागासाकी फिर से बस चुके हैं, लेकिन उनकी पहचान सिर्फ युद्ध के कारण नहीं है। आज ये शहर शांति और सहिष्णुता के प्रतीक हैं। यहाँ पीस मेमोरियल पार्क और संग्रहालय बनाए गए हैं जो दुनिया को याद दिलाते हैं कि युद्ध कितनी भयानक चीज है। हर साल 6 और 9 अगस्त को लोग यहाँ आकर उन लाखों लोगों को श्रद्धांजलि देते हैं जिनकी जानें चली गई। हिरोशिमा और नागासाकी हमें सिखाते हैं कि नफरत और हिंसा का रास्ता सिर्फ तबाही की ओर ले जाता है। इन शहरों की राख से शांति का संदेश निकला, जो आज भी दुनिया को चेतावनी दे रहा है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस विषय पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।
और अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।